कि जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पहाड़ी दहाड़ शेर की जब जब तूने हुकार भरी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले पीटीटी प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कम समय में तैयारी कैसे करें, यानी हमारे पास बहुत ही कम समय है। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 21 मई को संभावित है और डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसको लेकर बाद में चर्चा करेंगे। फिर भी फिलहाल में हमारे सामने जो डेट है 21 मई को आपका पेपर होने वाला है। तो 21 मई को पेपर होने वाला है और आज हमारी 16 अप्रैल हो गई है। तो हमारे पास बहुत ही कम समय है। अब यानी इस कम समय में हम कैसे सिलेबस को कवर करें, इतना लंबा, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसको कवर कैसे करें, यानी 25 दिन के अंदर सिलेबस को कवर कैसे करें, यानी मात्र 25 दिन पढ़कर आपके सिलेक्शन कैसे प्राप्त करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, यानी ये टॉपिक पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाए, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, यानी बिना कोचिंग किए हुए भी आपके 400 नंबर आएंगे। ये आपको आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं इसके अंदर। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अपने सभी साथियों को एक बार शेयर जरूर करना होगा। तो शुरुआत करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ क्लास को। एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, अपने सभी साथी को बता दो। जी हाँ दोस्तों, आपको व्हाट्सअप ज्वाइन अभी नहीं कर रखा है, आपको ज्वाइन करना है और आपको ऐसे हासिल के नोट्स प्राप्त करने हैं, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और राजस्थान की छोरियां डीपी पे फोटो लगा के मैसेज मत करियो, ठीक है? बाकी ग्रुप में ऐड को नहीं कराला। सबसे एक बार सामान्य जानकारी पे चर्चा कर ले थोड़ी बहुत कि इसमें आपके कितने भाग आते हैं। एक तो आती है आपकी रीजनिंग आती, चलो। नंबर 2 की बात करें, 2 पे आती है आपकी शिक्षण अभिरुचि। नंबर 3 की बात करें, 3 पे आते हैं आपके राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस आपका इंडिया जीके। और 4 नंबर पे आती है आपकी हिंदी व्याकरण। या तो आप हिंदी लेते हो एग्जाम में या फिर आप अंग्रेजी आप चॉइस करते हो, वो अपनी मन की बात है और मन मर्जी की बात है, परंतु यहाँ पे मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। यानी बड़े बड़े तौर पे हमारे सामने कितने 4 भाग आते हैं, कितने 4 भाग। अब इन 4 भाग में हमारे को यानी 4 भाग यानी 4 विषय को पढ़ने में कम से कम हमारे को दो महीने का समय चाहिए। सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, फिर भी यानी कम समय में इसको कवर कैसे करें उसको लेकर हम यहाँ पे टिप्स बताने वाले। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग की। मैं सभी विषय के सभी टॉपिक पूरे बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, यानी टॉपिक वाइज मैं आपको टॉपिक बताऊं कौन कौन से टॉपिक है, उसके बारे में अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज बस बड़े बड़े तौर पे बात करें रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी कल्पना है, निर्णय लेना है, रचनात्मक सोच है, सामान्यीकरण है, या फिर निष्कर्ष कथन निष्कर्ष वाला, यानी रीजनिंग आएगी आपके 50 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। ये आपने बात कर ही ली होगी। तो एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग। आपका एक भाग आएगा आपका रीजनिंग का। रीजनिंग नंबर 2 पे आएगी आपकी शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि। नंबर 3 की बात करें, उसमें आपका जीके जीएस आएगा। हाँ, उसके बाद अब 4 नंबर की बात करें, या तो आपकी हिंदी आएगी या फिर आप इंग्लिश जो आप लेते हैं वो आपकी आएगी। ये बात हो गई इसको लेकर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी रीजनिंग के आएंगे हमारे 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि के आएंगे हमारे 50 क्वेश्चन, राजस्थान जीके करंट जीके के आएंगे हम 50 क्वेश्चन, यानी हिंदी के आएंगे 50 क्वेश्चन। समझ गए ना? यानी इन सबको महत्व बराबर देना चाहिए, सभी विषय के बराबर क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो यानी आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का होगा। तो आपको यहाँ पे कितने, रीजनिंग में आपके 150 नंबर की रीजनिंग आएगी, 150 नंबर की आपकी शिक्षण अभिरुचि आएगी, 150 नंबर की आपकी राजस्थान जीके करंट आएगा और 150 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। हिंदी और यहाँ पे एक आपकी आती है अंग्रेजी, जिसमें से अपनी दोनों विषय में से आप कोई भी विषय का चयन कर सकते हो, ठीक है? चलो, ये बात हो गई यहाँ पे नंबरों की। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, यहाँ पे आपके आएंगे कुल क्वेश्चन आएंगे आपके 200 प्रश्न और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी आपके पूर्णांक होगा आपके 700 नंबर का। अब इन 700 में से हमारे कितने लाने, इन 700 में से हमारे को लाने कितने, 450 प्लस नंबर लाना है, 450। यानी बात करें, आपको डरना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपकी पीटीईटी में क्या होता है, इसमें आपकी कुल सीटें होती हैं, कुल आपकी जो सीटें होती हैं वो आपकी सीटें होती हैं 1 लाख सीटें होती हैं, 1 लाख प्लस आपकी सीटें होती हैं। उसमें क्या है कि जिस बच्चों के
350 नंबर है, कोई सी भी कैटेगरी 350 नंबर है तो भी उसको मनपसंद कॉलेज मिल जाती है, मनपसंद कॉलेज मिल जाती है उसको फर्स्ट लिस्ट में और फर्स्ट चॉइस वाली 350 में। ये बात कर रहा हूं अपने आर्ट्स कैटेगरी की। अब कोई विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको आपको 380 नंबर या फिर 400 के आसपास नंबर होते हैं, उसको भी मनपसंद कॉलेज मिल जाती है। लगभग मनपसंद की बात करें 300-400 नंबर होता है साइंस कैटेगरी में, उसको भी मिल जाती है। परंतु कोई आर्ट्स विद्यार्थी आर्ट्स कैटेगरी का है, आर्ट्स का है, और उसके 282 नंबर हैं, फिर भी उसको एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है, एसटी कैटेगरी में। तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, भयभीत नहीं होना है कि कम समय हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, इतने कम नंबर पे कॉलेज कैसे मिलेगी। यदि आपको मनपसंद कॉलेज लेनी है आर्ट्स कैटेगरी में तो 350 नंबर लेके आओ, और आपको ऑल राजस्थान में कहीं पे भी लेनी है तो 300 होगा, 300 नंबर होगा या फिर 282 नंबर होगा तो भी आपको ऑल राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगी। पीटीटी में ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं रहता है, कंपटीशन की बात को आपको इसमें ज्यादा नहीं रहता है, आपका बीएसटीसी में ज्यादा रहता है, इसमें आपको इतना नहीं रहता है। ठीक, ये बात तो हमारी हो गई क्लियर। तो बात करें कि हमारे पास समय कितना है, तो समय आप सभी को पता है। यदि आपकी 21 मई को पेपर होता है, मैं उस वीडियो उसके हिसाब से बना रहा हूँ 21 मई के हिसाब से, यदि डेट बढ़ेगी तो और भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, और नहीं बढ़ेगी तो इस टाइम के अंदर हमारे को सिलेबस कवर करना है। तो हमारे पास आज आपकी हो गई 16 अप्रैल, 16 अप्रैल का समय हो गया। इस महीने के आप 10 दिन काउंट कर लो, इस महीने के 10 दिन काउंट कर लो, प्लस आपके मई के आप 15 दिन काउंट कर लो। 10 और 15 कितने हो गए? 10 और 15 ये आपके हो गए 25 दिन का समय। अपने को टारगेट लेकर चलना है 25 दिन का समय। 25 दिन में हमारे को 4 विषय कवर करनी, यानी बड़े बड़े तौर पे 4 विषय को कवर करनी। रीजनिंग को कवर करने में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय दूंगा। आपको तैयारी कैसे करनी है? ऐसा नहीं कि आधा घंटा रीजनिंग पढ़ लिया, आधा घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ लिया, आधा घंटा जीके पढ़ लिया, आधा घंटा हिंदी, ऐसे नहीं करना है। अब आपको यदि 21 मई को आपका पेपर होता है और तारीख में एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होता है तो हमारे को क्या करना है, रीजनिंग को 5 दिन का समय देना है। रीजनिंग को 5 दिन में अपने को कवर करनी है। रीजनिंग के मात्र और मात्रा कितने हैं? रीजनिंग के 14 टॉपिक होते हैं और 14 टॉपिक को आप मात्र और मात्र 5 दिन में अच्छी तरह से 2 बार उसका रिविजन कर सकते हो। बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि का आपने सिलेबस देखा होगा। शिक्षण अभिरुचि में मात्र और मात्र कितने? शिक्षण अभिरुचि में मात्र और मात्र आपके 6 टॉपिक है। ये आपका शिक्षण अभिरुचि है। सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व है, व्यवसायिक परिवर्तन है, संचार है, जागरूकता है, यानी इसमें आपके 6 टॉपिक है। और 6 टॉपिक को कंप्लीट करने, दिन का एक टॉपिक भी कंप्लीट करो तो भी आपका हो जाता है। फिर भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षण अभिरुचि आपके फोकट के नंबर है। आपको ऐसे अपने आप को पॉजिटिव मानना है, नेगेटिव नहीं मानना है। पॉजिटिव में आपको आंसर देना है। आपको ऐसे शिक्षण अभिरुचि में ऐसे प्रश्न आएंगे, यदि कोई बच्चा विद्यालय में देरी से आता है तो आप उसके साथ क्या करोगे? उसको दंड देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे, या फिर उसके टीसी काट देंगे, या फिर उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, यानी अपने को पॉजिटिव में आंसर देना। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और शिक्षण अभिरुचि में, जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ा फायदा है आपको। इसमें आपको पीटीटी की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर, ये वाला फॉर्मूला अभी भी आपके काम कर रहा है। सही नंबर देने पे 3 नंबर, गलत देने पे 2, और उसे गलत देने पर 1, और बिल्कुल आपका गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, उसको 0 नंबर मिलेगा। ऐसे में आपके शिक्षण अभिरुचि में आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शिक्षण अभिरुचि को भी 5 दिन का समय देना, क्योंकि इसमें भी आपके 150 नंबर का मैटर है, इसको भी 5 दिन का समय देना। अब बात करें जीके करंट, इसमें आप 5 दिन में इस जीके को कवर नहीं कर सकते हो। ये मैं मानता हूँ कि जीके आप 5 दिन में कवर नहीं कर सकते हो। राजस्थान जीके के साथ भारत का जीके, राष्ट्रीय, नेशनल, इंडिया नेशनल, ये मतलब काफी बड़ा सिलेबस है। तो इसकी बात करें 5 दिन में आप नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको कहता हूं कि 5 दिन में नहीं कर पाते हो तो आज हमारे चैनल पे शाम को 4 बजे क्लास हो रही है, शाम को 4 बजे, जिसमें राजस्थान जीके का पूरा रिवीजन है। तो वो क्लास ले लीजिए। उसके बाद एक क्लास लगाऊंगा मैं आपके मैराथन लिखे, जो कराऊंगा इंडिया जीके। एक लगाऊंगा आपकी करंट जीके, यानी ऐसे मैराथन क्लास में आपका पूरा इंडिया जीके और राजस्थान जीके का मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। इसमें भी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको एमसीक्यू पढ़ लेना है। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपके टॉपिक आते कितने? हिंदी में आपके 17 टॉपिक है। हिंदी में 17 टॉपिक है और प्रत्येक दिन का आपको 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट करना। ये भी आपका 5 दिन में आपका हिंदी का भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हिंदी में अधिकतर संधि, समास, उपसर्ग पड़ता है। ये 4-5 टॉपिक अच्छी तरह से आपको याद कर लेना, सोल्व कर देना, प्रैक्टिस कर लेना। आपके हिंदी में से पूरे नंबर आपको मिलेगा। तो बात करें अपने रीजनिंग में, टारगेट लेके चलना है। रीजनिंग में अपने को 150 में से अपने को रीजनिंग में लेके आना है 120 नंबर लेके आना है, और वो मैं आपको दिलाऊंगा। रोजाना शाम को 8 बजे मेरी क्लास चल रही है।
जिसमें रीजनिंग की शानदार तैयारी करवाई जा रही है। और रीजनिंग बस प्रैक्टिस मांगती है, जितना हो सके उतना बार बार प्रैक्टिस करो। शिक्षण अभिरुचि में पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। शिक्षण अभिरुचि में 150 में से आप 135 नंबर शिक्षण अभिरुचि में ला सकते हो। यानी 150 में से 135 नंबर किसमें, शिक्षण अभिरुचि में आप आसानी से ला सकते हो। तो बात करते हैं 120 नंबर तो हमारे किस में हो गए, 120 तो हो गए हमारे रीजनिंग में, 120 तो हो गए हमारे रीजनिंग में, और 135 हो गए हमारे शिक्षण अभिरुचि में। अब बात करें जीके, राजस्थान जीके, करंट जीके, राष्ट्रीय नेशनल के, इसके आपके 150, 150 में से आप 80 नंबर तो इसमें आराम से ला सकते हो। कितने, 80 नंबर। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी के 150 में से आप हिंदी के 120 नंबर हिंदी में ला सकते हो। तो इन सबको काउंट कर लो, इन सबको काउंट करने पर कितना आएगा एक बार देख लो, काउंट करके देख लो कितने नंबर हो रहे हैं। तो आप सभी ने काउंट वैसे कर लिया होगा, कैलकुलेशन आपका काफी बड़ा है, अच्छा है। तो आप इन सबको काउंट करके आपके 455 नंबर आ रहे हैं। अपने को 455 यानी अपने को 350 नंबर भी होगा पीटीटी में, तो अपने को मनपसंद कॉलेज मिलेगा। अपने फिर भी अपने को 100 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यानी पीटीटी में आपको चिंता नहीं करनी, आपको कॉलेज मिल जाता है। बस आपको क्या करना है, एग्जाम दे के आना है, और अधिक से अधिक क्या है कि अपने को पॉजिटिव में आंसर देना है, वैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 350 नंबर होगा तो भी आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। ये तरीका था आपके इसको लेकर। अब ऐसे तरीका आप मैं बता रहा हूँ कि 25 दिन का जो आपका जो समय मिल रहा है, उसमें ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटा शिक्षण अभिरुचि पढ़ ली, आधा घंटा ये पढ़ लिया, आधा घंटा ये पढ़ लिया, यानी सब आपके गोलमाल है भाई, गोलमाल, सब आपका कचरा हो जाएगा। ऐसे स्थिति में अंतिम समय में आपको ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं अपनाना है। अपने को क्या अपनाना है, अपने को 5 दिन का समय निकाल दो रीजनिंग। जैसे 5 दिन में रीजनिंग कंप्लीट होती है, फिर रीजनिंग को छोड़ दो, फिर पढ़ो शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि 5 दिन पढ़ो, इसको छोड़ दो, फिर आप 5 दिन जीके पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो 5 दिन, ऐसे ऐसे करके आपके 20 दिन का समय निकल जाएगा। कितने दिन का, 20 दिन का आपका समय निकल जाएगा। तो 20 दिन का आपका समय निकल गया, और मैंने आपको बताया कि टोटल आपके पास 25 दिन का समय मिलेगा। तो इसमें आपकी प्रत्येक विषय को 5 दिन का समय देंगे, और आपके सामने 4 विषय, तो यानी 20 दिन का समय निकल गया, 20 दिन। अब हमारे सामने कितने, 5 दिन हमारे सामने शेष बचे, 5 दिन। तो 5 दिन शेष में क्या करेंगे, पुराने पेपर को क्या करेंगे, पुराने पेपर को हम प्रीवियस पेपर को सोल्व करेंगे, ताकि वहां से पता चलेगा कि रीजनिंग में प्रश्न किस टाइप के आते हैं। और पुराने पेपर से कम बात करें, पुराने पेपर से आपके रिपीट होंगे क्वेश्चन, कम से कम आपके 20 प्रश्न आपके पुराने पेपर से रिपीट होंगे। तो मैं आप सभी विद्यार्थी से कहूंगा, मार्केट से भी पुराने पेपर की एक प्रीवियस की एक बुक आती है, या फिर हम आपको अवेलेबल करा देंगे बिल्कुल फ्री में। तो ये क्या है, पुराने पेपर आप उसको सोल्व करोगे, पुराने पेपर कम से कम 10 साल के, पुराने पेपर कम से कम आप 10 साल को उनको सोल्व करोगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा पेपर में, पेपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथ में पुराने पेपर से आपके 20 क्वेश्चन एजेटिव डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, और 20 इंटू आप 3 करोगे तो यानी 60 नंबर तो आपको पुराने पेपर में से आपको वापस 60 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी इसको लेकर। तो आप कम समय में, आपको डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, और साथ में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। तो क्या करना है अपने को 200 में से 200 प्रश्न करके आना, यानी पूरे में से पूरे करके आना। चाहे गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आपको 200 में से 200 पूरे करके आना, और मेरा टारगेट है कि आपके 450 नंबर प्लस आएंगे यदि आप ये फॉर्मूला अपना लेते हो। बिल्कुल हाँ, आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। 5-5 दिन का समय विषय का निकाल दो, 5 दिन ये पढ़ो, 5 दिन ये पढ़ो, और फिर लास्ट के 5 दिन में आप प्रीवियस के पेपर को सोल्व करो। ये इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए आपको। यदि आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी कोई डेट का कोई बदलाव के बारे में कोई अपडेट नहीं है। यदि डेट बढ़ेगी तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो जाएगा, और डेट नहीं बढ़ती है फिर भी आप इस 25 दिन में आप कवर कर सकते हो। और सारी की सारी क्लासें उदयपुर क्लासेस पे चल रही है, उन क्लास को लीजिए। सारे के सारे एजेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब फंसने वाले। तो सभी विद्यार्थी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, खमा गणी राम।